नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश जी, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपकी मौत की कैलेंडर निकल चुकी है। तुम्हारे परिवार में अगले 3 दिनों के अंदर मौत की मातम छा जाएगी, दुखों की पहाड़ टूट पड़ेगी। कुछ ऐसी भयंकर अनहोनी होगी जो शायद सीधे तुम्हारे हालातों से टकराएंगे और तुम्हारे हालातों को अचानक बिगाड़ देगी। देखिए दोस्तों, अगले 3 दिनों के अंदर एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से अचानक से तूफान आता है और सब कुछ बिगाड़ कर चला जाता है, ठीक उसी तरह से यह घटना भी होने वाला है, क्योंकि 3 ग्रह मिलकर तुम्हारे खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। यानी कि यह तीनों ग्रह तुम्हें वह दुखों का एहसास करवाने वाला है जो अब तक नहीं किए हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक शुक्र और शनि और मंगल जब एक ही अवस्था में होते हैं, जब एक ही भाव में होते हैं, तो हमारे जीवन में उल्टी सीधी हरकत होती है। हम गलत गलत मुसीबत में फंस जाते हैं। जो हमारे साथ नहीं होने वाला होता है, वह भी हमारे दिल को तोड़कर चले जाते हैं। पुराने वाले 3 दिनों के अंदर बहुत सारे मुसीबत से आपको टकराना पड़ेगा, बहुत सारी परेशानियां को झेलना पड़ेगा और बहुत बहुत बुरी हरकत भी आपके साथ होगी। कई सारे ऐसे आफत आएंगे जिम तुम्हें खुद ऐसा एहसास होगा कि अब जीवन में मुझे दुख के अलावा कभी सुख नहीं प्राप्त होंगे। लेकिन आगे गुरुजी आपको सावधानी बताएंगे आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको क्या करना अच्छा रहेगा और क्या करना आपके लिए मुसीबत लेकर आएगा। दोस्तों, आज गुरुजी जो भविष्यवाणी करेंगे वह आने वाले 3 दिनों के अंदर होने वाले सभी घटनाओं से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, या 3 दिनों का जो समय आपके लिए होगा वह बिल्कुल अच्छा होगा। और आज की इस वीडियो को नहीं देखा तो यह 3 दिनों के अंदर आपके घर से कमाया हुआ भी धन निकल जाएगा और तुम्हारे साथ बहुत गलत हरकत होगी। खासकर हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि इन 3 दिनों के अंदर आप अपने जीवन में कुछ विशेष गलतियां बिल्कुल भी ना करें। यह विशेष गलती इन 3 दिनों के अंदर नरक के द्वारा तक ले जा सकता है। जी हां दोस्तों, आपके ग्रह कुंडली द्वारा हमें यही संकेत मिल रहा है कि इन 3 दिनों के अंदर यह 3 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर इस बातों को आप हल्के में लेंगे तो बहुत ज्यादा पछतावा होगा, क्योंकि गुरु जी आपको हर बातों से अवगत कराते हैं, हर मुसीबत की रास्ते से बचाए रखते हैं। गुरु जी कभी आपको गलत सलाह नहीं देते हैं। इन 3 दिनों के अंदर होने वाली हर अच्छी बुरी घटनाओं से आपको अवगत कराएंगे। 3 दिनों के अंदर कैसे कैसे हालातों का सामना आपको करना पड़ेगा, कौन सी परेशानी आपके जीवन में आएंगे, उससे किस तरह से बचना है। गुरु जी की सटीक भविष्यवाणी इस वीडियो में होने वाला है। लेकिन दोस्तों, गुरुजी जो 3 विशेष गलतियों के बारे में बताएंगे वह 3 गलतियां आप नहीं करते हैं। तो दोस्तों, वहीं पर मंगल, शुक्र और शनि तीनों मिलकर आपकी बिगड़ी जिंदगी को बदल देगी। देखिए दोस्तों, जब जब शुक्र, शनि और मंगल एक ही अवस्था में होते हैं तो ऐसे में हमें कुछ चीजों से बचाना होता है, कुछ गलतियों से बचाना होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह विशेष गलतियों के बारे में जिससे इन 3 दिनों के अंदर आपको भारी नुकसान होगा, या 3 गलतियां आप जीवन में नहीं किया तो दोस्तों, यह तीनों ग्रहों मिलकर आपके लिए एक ऐसी शुभ घड़ी लेकर आएगा, एक ऐसे समय लेकर आएगा जहां पर तुम्हें एक एक खुशियों का एहसास होंगे। जी हां दोस्तों, इन 3 दिनों का समय आपके लिए खुशियां भरी तो व्यतीत होगा और ढेर सारी खुशियां भी आपको मिलेगी। लेकिन कैसे, क्या सावधानी रखनी है, क्या गलतियों से आपको बचकर रहना है, आगे सब कुछ बताएंगे। लेकिन इन 3 दिनों के अंदर आप अपनी ओर से अपने से बड़ों को अपमान नहीं करना। इन 3 दिनों के अंदर आप अपनी ओर से किसी को रोने तक नहीं देना, किसी को दुख का एहसास नहीं होने देना। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में खुशी आते हैं तो उसका सबसे बड़ी वजह होते हैं कि हम कितना लोगों को संतुष्ट किए हैं, कितने लोगों को मदद किया। सबसे बड़ी बात यहीं पर मैटर करते हैं कि हम अपने माता पिता को कितना खुश रखते हैं, हम कितना लोगों से अच्छे बर्ताव रखते हैं। और इन 3 दिनों के अंदर आपको खुशियां तभी मिलेगा जब आप अपनी ओर से किसी को रोने तक नहीं देंगे, किसी को अपनी ओर से दुख का एहसास नहीं होने देंगे।
इन 3 दिनों का समय आपके लिए भगवान शनिदेव एवं संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से एक अच्छा सुनहरा पल लेकर आ रहा है। यह 3 दिनों के अंदर आपका भाग्य भी उदय हो सकता है, आपका किस्मत भी बदल सकता है, आपकी नसीब की हर चीज आपको मिल सकता है। जो आप अच्छे कर्म आज तक किए हैं उसका भी संपूर्ण फल मिल सकता है, लेकिन आपने आगे कुछ गलतियां कर दी तो सारा मिट्टी में मिल जाएगा और आज तक की संघर्ष और मेहनत का फल भी तुम्हें जीवन भर नहीं मिल पाएगा। इन 3 दिनों के अंदर तुम्हारा पिछले की गई सारे संघर्षों का फल मिलने का समय कहा जा सकता है। इन 3 दिनों का समय आपके लिए एक सुनहरा पल है, एक ऐसा समय साबित होने वाला है जो बड़े ही दिनों के बाद आया है, और ऐसे में आप अपने जीवन में कोई भी चूक कर दी तो फिर आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में गुरु की भविष्यवाणी करेंगे कि आने वाले 3 दिनों के अंदर क्या कुछ आपके साथ होने वाला है और इन 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में क्या शुभ बदलाव होंगे और किन किन क्षेत्रों से आपको बैक कर रहना है, और कुछ ऐसे उपाय गुरुजी आपको अंत में देंगे जो उपाय करके जीवन की सारी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। अगर आप जीवन में शांति का एहसास नहीं कर पा रहे हैं, बार बार पैसों की तकलीफ हो रही है, तो इसकी भी महत्वपूर्ण उपाय वीडियो के अंत में देंगे। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो आप सभी के लिए भगवान का वरदान हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर प्रदान करें, क्योंकि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और यही एक लाइक हमारे मनोबल को गिरने नहीं देते और हम आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो का निर्माण करते रहते हैं। तो एक प्यारा सा वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जितने भी संकट मोचन हनुमान जी एवं शनि देव जी के प्यारे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह कमेंट बॉक्स में लिखें, जय शनिदेव जय संकट मोचन हनुमान जी। इससे आपकी जीवन की हर संकट दूर हो जाएगी। तो आप सभी लोग जरूर लिखें, और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मित्रों, देखिए, घटनाएं जिंदगी का एक हिस्सा होती है। अब घटनाएं चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, लेकिन वह हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाती है। तो इस बार मित्रों, जो घटना आपके साथ घटेगी वह घटना आपके जीवन का सुख चयन सब कुछ छीन लेगी। देखिए, हो सकता है कि अगले 24 घंटों में कोई व्यक्ति आपको अपने जाल में फंसाकर आपको कोई बड़ा चूना लगा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अपने आंखों से इस बार आपको विश्वास की पट्टी उतार लेनी है। जिस विश्वास की पट्टी आप आंखों पर लगाकर पिछले कई महीनों से बैठे हुए हैं, उसे उतारने का वक्त आ गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा छल, एक बहुत बड़ा धोखा आपको मिलने वाला है मित्रों। और ध्यान रखिएगा कि पीठ पीछे जब यह घटना घटेगी तो आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन यह घटना आपको अंदर से तोड़कर रख देगी। इस वक्त शनि, राहु और केतु तीनों आपकी कुंडली में उत्पात मचाल रहे हैं। आखिर आप भी हैरान हैं कि भगवान दिवाली से पहले यह कैसा समय आ गया है। लोगों के घर में खुशियों के दिए जलेंगे, रोशनी के दीपक जलेंगे, लेकिन इस वक्त आपकी कुंडली में जो घमासान मचा है वह घमासान साधारण नहीं होगा, वह आपकी दिवाली की रौनक छीन लेगा। लेकिन अगर आज आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया, गुरुजी द्वारा बताई गई एक एक बातों को ध्यान से सुन लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं मित्रों कि एक भी अनर्थ घटना आपकी जिंदगी में नहीं घटेगी। क्यों? क्योंकि मैं सावधानियां भी बताऊंगा और कुछ ऐसे संकेत भी बताऊंगा जिन्हें यदि आपने समय रहते पहचान लिया और गुरुजी द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो यह दिवाली आप 7 पीढ़ियों तक भूल नहीं पाओगे। देखिए मित्रों, एक ही विनती है कि सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां अंबे अवश्य ही लिख दीजिएगा। माता रानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी।
जो भी चाहता है सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से लिखेगा तो इस दिवाली माता रानी उनके घर जरूर आएगी। और देखिए मित्रों, हम इंसान क्या चाहते हैं कि जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, दुख दर्द ना हो। लेकिन यह चाहत इंसान की कभी पूरी नहीं होती है। सब लोग यही चाहते हैं कि मेरी दिवाली अच्छी बने, मेरी होली अच्छी मने। लेकिन कई बार ग्रहों का जब खेल शुरू होता है मित्रों, तो सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। और वह ग्रहों का खेल किसी और की वजह से नहीं, बल्कि हमारी ही गलतियों की वजह से होता है। तो मैं आपको आपकी उन गलतियों के बारे में भी बताऊंगा। देखिए, मेरा जो काम है वह सिर्फ आपको आईना दिखाना है। अब उस आईने के सामने आप खुद को संवारते हैं या खुद को बिगाड़ते हैं, ये आपके हाथ में है। ध्यान रखिएगा मित्रों कि अब जो समय शुरू होगा उसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपने जिस व्यक्ति के साथ पिछले कुछ महीने पहले रिश्ता जोड़ा था, वही व्यक्ति आपको अंदर से तोड़ेगा। क्योंकि देखिए, आज के समय में रिश्ते सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ, झूठ और छल, यही सब बचा हुआ है। आज के रिश्ते में ना तो अपनापन है और ना ही गहराई है। मित्रों, बता देते हैं आप सभी को कि यह जो समय है, यह समय वैसे तो आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी, लेकिन वह खुशियां कब आपके जीवन में नकारात्मक घटना के रूप में बदल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। कभी कभी इंसान कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसकी वजह से वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। अब मित्रों, आपको बता देते हैं कि पेशा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है। पेशे के बिना मित्रों जीवन में कुछ भी सही नहीं होता है। अगर हाथ में पेशा है तो सब कुछ हम अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने मन के मुताबिक, अपनी जिंदगी के मुताबिक कर सकते हैं। देखिए मित्रों, इस वक्त आपको पैसों को लेकर आपके साथ कोई अपना ही कोई करीबी व्यक्ति बहुत बड़ा छल कर सकता है और वह इंसान आपको रोने पर मजबूर कर देगा। और पैसा एक ऐसी चीज है कि इंसान कभी कभी इसे पाकर भी रोता है और इसे खोकर भी रहता है। तो जीवन में आपको सबसे पहला गुण, सबसे पहला नियम यह बनाना है इस वक्त कि अपने आप को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में खुश रखने की कोशिश करें। और आपके परिवार के लोगों को आपसे बहुत ज्यादा ही उम्मीदें हैं, लेकिन यह वक्त बताएगा कि आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, अगर आप घर के सबसे बड़े व्यक्ति हैं या अगर घर के आप चिराग हैं, घर का कोई मुख्य इंसान अगर आप है, तो देखिए इस वक्त आपको अपनी संतान की जिद को पूरा करने की कोशिश करनी है। अपनी जीवन संगिनी की जीत को पूरा करने की कोशिश करनी है। अपने माँ बाप के सपनों को भी पूरा करने की आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब वक्त आएगा तो वह ऊपर वाला परमात्मा तुम्हें खुद कहेगा कि चल बेटा, अब तेरी बारी है। तेरे जीवन में मैं अब एक भी दुख नहीं दूंगा, अब एक भी तकलीफ नहीं दूंगा। तेरी खुशियां और तेरे दुख में तुझे लौट आऊंगा और उसमें खुशियां सबसे ज्यादा रहेंगी। ऐसा आने वाले समय में परमात्मा आपसे स्वयं कहने वाले हैं, क्योंकि जिन खुशियों का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन खुशियों को तो नजर आपके अपने ही लोगों ने लगाई है। मान लीजिए, आप पिछले कुछ समय से अपने घर परिवार में कुछ बात कर रहे थे कि यार मुझे तो नई गाड़ी लेनी है, मेरा बचपन से सपना था खुद के पैसों से गाड़ी खरीदने का, खुद के पैसों से अपने सपने पूरा करने का। लेकिन अचानक आपको लगता है कि वह सपना पूरा ही होने वाला है, लेकिन वह सपना अधूरा रह गया, वह सपना टूट गया। क्यों? क्योंकि आपको अपने ही लोगों की हाय लग गई। और यह बात सच है, मित्रों की नजर लगाने वाले हमेशा अपने ही होते हैं और नजर उतारने वाले भी अपने ही होते हैं। और यह बात 101% सत्य है कि इस वक्त आपके जो सपने हैं वह अधूरे अपने ही लोगों की वजह से रह जाएंगे। सबसे पहले आपको उन लोगों से दूर रहना है जो साथ में रहकर छल करते हैं और आपकी छोटी छोटी कामयाबियों से जलते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपका कोई छोटा भाई है और अगर आप तरक्की कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है
कि उसके मन में थोड़ी सी कुछ ना कुछ जलन तो जरूर रहेगी। या फिर मान लीजिए कि आपका कोई छोटा भाई है, वह बहुत तरक्की कर रहा है, आसमान छू रहा है, पैसे कमा रहा है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला बना रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी कुछ ना कुछ नकारात्मक सोच, नकारात्मक व्यवहार जरूर आएगा। लेकिन देखिए, आज के समय में एक घर के 4 पिल्लर होते हैं। ठीक उसी तरह अगर उसमें से एक भी पिल्लर टूट जाता है तो पूरा परिवार बिगड़ जाता है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बता देता हूं कि आज के कलयुग के रिश्ते निभाने के बजाय जो पुराने जमाने में रिश्ते निभाए जाते थे, उस तरह बनिए। अपने भाई से किसी भी तरह का मतभेद ना रखें और मनभेद भी ना रखें। बहुत दिल से रिश्ता निभाने की कोशिश करनी है। आपको देखिए, आज के समय में वही इंसान झुकता है जो सच्चा होता है, जो निभाने की अपेक्षा रखता है, जो निभाने की इच्छा रखता है। वरना लोग तो मित्रों बस अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, फायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। और यह सबक आपको पिछले कुछ समय में आपकी जिंदगी ने जरूर सिखाया होगा। जिस व्यक्ति के ऊपर आपने भरोसा किया था, जिस व्यक्ति को अपना समझकर मुसीबत में पैसा उधार दिया था, उसी व्यक्ति ने आपको अपनी औकात दिखाई थी और उस व्यक्ति से आज तक ना तो आपने बात की है, ना ही उस व्यक्ति से किसी प्रकार का रिश्ता रखा है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि देखिए, त्योहार का समय है। कोई ना कोई व्यक्ति इस वक्त आपसे पैसा उधार मांगने आ सकता है कि अरे भाई, आर्स 5000 आर्स 10 रियाल उधार दे दे, त्योहार का समय है, मैं तुझे बाद में लौटा दूंगा, मैं तुझे अच्छा खासा ब्याज भी दूंगा। उसकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि देखिए, आपको अपनी लक्ष्मी अपने पास रखनी है। कई बार लोग क्या करते हैं कि पैसा उधार देते हैं लालच में आकर कि अरे मुझे तो अच्छा ब्याज मिलेगा, अरे ब्याज मिलेगा तो मैं ये करूंगा, मैं वह करूंगा। लेकिन ध्यान रखिए कि कभी कभी इंसान सिर्फ पैसा ही उधार नहीं देता है। इंसान अपनी बरकत, अपनी खुशियां और अपने जो अच्छे कर्म होता है, पैसे के रूप में किसी और को दे देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा मित्रों कि जो इंसान ब्याज का पैसा खाता है, जो इंसान किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर उसके पैसों पर अपना जीवन चलाता है, उस इंसान के घर में कभी बरकत नहीं रहती है। उस इंसान के जीवन में हमेशा दुख रहता है। उस इंसान के घर में कभी खुशियां नहीं आती हैं। तो यह छोटी सी बात ध्यान रखने लायक है। देखिए मित्रों, इंसान को जीवन में दुख कब आता है? जब इंसान हद से ज्यादा उम्मीद रखता है, हद से ज्यादा किसी चीज से लगाव रखता है, हद से ज्यादा किसी चीज को अपने आप से जोड़ता है, लेकिन इंसान यह भूल जाता है कि उसका इस लोक में कुछ भी नहीं है। वह अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। परमात्मा स्वयं अपना सब कुछ यहीं पर छोड़कर गए थे, तो तुम तो फिर भी इंसान हो। किसी चीज से ज्यादा लगाव, ज्यादा में ज्यादा विश्वास नहीं रखना है। अपने जीवन के मित्रों, आपको कुछ पल पिछले समय में बिताए हुए ऐसे याद आएंगे जो आपको बहुत खुशियां देंगे। और इस वक्त मैं आपको बता देता हूं कि लोग तुमसे कहेंगे कि तुम जिद्दी हो, लड़ाकू हो, पर किसी ने यह नहीं समझा कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा दर्द है। तुमने रिश्तों के लिए बहुत कुछ सहा, तुमने लोगों की बद्दुआ भी सही, तुमने लोगों को गुस्सा भी सहा। लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन फिर भी तुमने सहा, लेकिन कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। और मित्रों, आखिर में वही लोग तुमसे बोले, तुम्हें समझना मुश्किल है तो तुम्हारी बातें गुस्से में नहीं पछतावे में बीतेगी। तुम हर बार टूट कर भी अपने टूटे हुए टुकड़ों से मुस्कान बना लेते हो ताकि कोई पूछे भी नहीं। सब ठीक है, और तुमने सर झुकाकर रोने के बजाय छत निहारना सीखा है, क्योंकि रोओगे तो हार जाओगे। और देखिए, ये जमाना वैसा नहीं है कि तुम रोओगे और कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा, तुम्हें सहानुभूति देगा। आज के समय में अगर तुम रोए तो रुलाने वाले जोर जोर से हंसेंगे और दुनिया तमाशा बनाते ढेर नहीं लगाती है। आपका तमाशा बनने वाला ही मित्र आने वाले समय में, और तमाशा बनाने वाले आपके अपने ही लोग होंगे। मित्र, देखिए, तुम जीवन में चाहते हो कि मैं एक जगह स्थिर रहूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है।
अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अस्थिर होना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगी। अगर लोगों के सामने तुम झुक गए, लोगों के सामने तुम हार गए, तो यह लोग तुम्हें नोच कर खा जाएंगे। मित्रों, देखिए, घर बनाना चाहते थे, पर तुम्हारी जिंदगी ने ही तुमसे घर छीन लिया। आज के समय में देखिए, रिश्तेदार हो चाहे अपना कोई कितना ही करीबी व्यक्ति हो, अब लोग मन देखकर नहीं बल्कि मकान देखकर आते हैं। अगर तुम्हारा मकान अच्छा होगा, तुम्हारा घर अच्छा होगा, तो लोग जो पराए होंगे वह भी तुम्हें अपने जीवन में अहमियत देने लग जाएंगे, आपसे जुड़ने लग जाएंगे। इसलिए मित्रों, देखिए, आपका जो सपना था खुद का घर बनाने का, और उस सपने को पूरा करने के लिए आपने जी जान लगा दी थी, बहुत मेहनत की थी, तो आपको अब घबराना नहीं है। सब कुछ आपको आसानी से हासिल हो जाएगा। और देखिए, कभी कभी इंसान के जीवन में जब पैसों की तंगी आती है, जब उसकी जेब खाली रहती है, तो उस खाली जेब में मिला हुआ सबक जिंदगी भर याद रहता है। तब पता चलता है कि असली रिश्ते क्या होते हैं, हमारा अपना कौन है। क्योंकि देखिए, भरी जेब में तो हर कोई व्यक्ति हमारे साथ खड़ा रहता है, लेकिन जेब में कुछ चंद सिक्के रह जाते हैं, तो वह चंद सिक्के हमारी जिंदगी में भी रहते हैं, जो आवाज करते हैं। आप समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफी है। मित्रों, कभी पैसों की तंगी नहीं, कभी अपनों की बेरुखी नहीं। तुम बचपन से ही सुनते रहे हो कि थोड़ा सब्र करो, लेकिन कितना? आखिर इंसान सब्र करे भी तो कितना? सब्र की एक सीमा होती है, एक समय रहता है, लेकिन एक समय के बाद इंसान को अपना जो औरा रहता है, अपना जो क्षेत्र रहता है, उससे बाहर निकलना ही पड़ता है। देखिए मित्रों, जीवन में कभी कभी सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे के साथ साथ इज्जत भी कमानी पड़ती है। और देखिए, इज्जत कब मिलती है? जब पैसा अच्छी मात्रा में होता है, तो या तो यह कहें कि पैसा और इज्जत दोनों एक दूसरे के पहलू है। पैसा आएगा तो इज्जत आएगी, पैसा नहीं आएगा तो लोग अपने ही तुम्हें मुंह लगाना छोड़ देंगे, ताने देने लगेंगे कि अरे, इसने तो जीवन में कुछ करा ही नहीं है, ना तो इसके पास खुद का घर है, ना खुद की गाड़ी है, ना खुद अपने कुछ सपने हो, और ना ही खुद की कुछ पहचान है। मित्रों, बता देते हैं कि तुम रिश्तों को निभाते निभाते थक गए हो, तो बेहतर होगा उन रिश्तों को त्याग देना जो तुम्हें नहीं समझते हैं। बेहतर होगा उन रिश्तों को त्याग देना जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया था। बेहतर होगा उन रिश्तों को त्याग देना जो तुम्हारी खुशी से जलते हैं। मित्रों, देखिए, इस वक्त तुम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कब बढ़ोगे? जब नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। अगर तुम नकारात्मक लोगों के समीप रहोगे, तो नकारात्मक लोग तुम्हें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तुम हंसते बहुत हो, अच्छी बात है, जीवन में हंसते रहना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमारी हंसी बर्दाश्त नहीं होती है, जिनसे हमारी हंसी बर्दाश्त नहीं होती है, उनसे हमारी कामयाबी, हमारी सफलता क्या बर्दाश्त होगी। लेकिन मित्रों, देखिए, बिल्कुल शांत लहजा रखें, नरम दिल से काम करें। आगे बढ़ने की कोशिश करनी है आपको, क्योंकि इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ही आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो इंसान वहीं रह जाएगा जहां पर वह था। जी हां, बता देते हैं कि लोग तुम्हें दो चेहरे वाला कहते हैं, पर असलियत यह है कि तुम्हारे अंदर एक वह चेहरा है जिसने सब खोया है, और एक वो जो दुनिया के सामने जिंदा रहने के लिए बना है। तुम जानते हो कि पिछले समय में तुमने क्या क्या खोया है। तुमने अपने जीवन की खुशियां खोई हैं, तुमने अपना सच्चा प्यार खोया है, तुमने अपना विश्वास खोया है। मित्रों, तुम्हें किसी ने भी पूरी तरह से कभी समझा नहीं। प्यार तो बहुत दूर की बात है। कई बार तुमको महसूस होता है कि अगर एक दिन तुम खामोश हो गए तो कोई पूछेगा भी या नहीं पूछेगा। इस तरह जिंदगी आपकी इस वक्त परीक्षा ले रही है। इस तरह जिंदगी आपको इस वक्त सबक सिखा रही है। लेकिन देखिए, जो इंसान जिंदगी की परीक्षा में सफल हो जाता है, जिंदगी की परीक्षा में हवाला जाता है, उसके बाद सब लोगों का, मित्रों, जो रूप रंग होता है वह बदल जाता है।
जिसने तुम्हारे साथ छल किया था वे तुम्हारे कदमों में आकर गिड़गिड़ाने लगेंगे। जिसने तुम्हारा पैसा खाया था वह तुम्हें डबल पैसा लाकर देंगे। जिसने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला था उनकी भावनाओं मिट्टी में मिल जाएगी। कर्मों का गणित बहुत सीधा है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। जिंदगी में कभी किसी इंसान के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, और अगर गलती हो भी जाती है तो हर गलती का पछतावा हमें अवश्य करना चाहिए, या तो माफी मांगकर या माफ करके। इन दोनों चीजों के अलावा जीवन में कुछ नहीं है। देखिए, जो इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो इंसान सरल रहता है, वह तो माफ कर देता है। और आज के समय में कहा गया है मित्रों कि सच्चा रिश्ता जैसी चीज तो कहीं है ही नहीं। यह सिर्फ अब कहानियों में और फिल्मों में ही देखने को मिलता है। सच्चा रिश्ता क्या होता है तुम्हें बताता हूं। सच्चा रिश्ता सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता है। सच्चा रिश्ता वह होता है कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे जुड़ा है, अगर तुम गलत हो तब भी वह व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। चाहे तुम लाख गलत हो फिर भी वह व्यक्ति तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज के समय में तो देखिए, सबसे पहले वही इंसान हमें छोड़कर जाते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं, और कभी कभी अगर हम सही भी रहे तो वही लोग हमें गलत ठहराने पर मजबूर हो जाते हैं। आपके नियत में इस वक्त खो उठा सकती है। एक ऐसी महिला आपके जीवन से इस वक्त जुड़ेगी जिसको देखकर आप आकर्षित होंगे और आपके मन में लाचारी आएगी, वह विचार आएगा। तो देखिए, स्त्री एक ऐसा गुण है जिसको भगवान ने भी नहीं छोड़ा स्त्रियों से। आप दूर रहे हर किसी स्त्री के साथ रिश्ता बनाने से बचें। हर किसी स्त्री के साथ अपने संबंध मजबूत ना करें, क्योंकि इस वक्त ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आपको किसी स्त्री से खतरा है। अब वह स्त्री कौन होगी यह आपको आने वाले समय में पता चलेगा। चाहे वह स्त्री आपकी महिला मित्र के रूप में हो, चाहे वह स्त्री आपकी प्रेमिका के रूप में हो। देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं, विवाह आपका हो चुका है, तो अपनी पत्नी के साथ आपको कुछ अच्छा समय बिताना चाहिए। उनके भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसी महिला है जो तुम्हारे सुख और तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ी रहेंगी। वह एक ऐसी महिला है जो अपना घर, अपना परिवार, अपने रिश्ते छोड़कर एक अनजान बनकर तुम्हारे घर में आई थी और उसने सबको अपना बनाया है। स्त्री को लोग बदनाम करते हैं, लेकिन देखिए, स्त्रियां कभी बुरी नहीं होती हैं। स्त्रियों को बुरा बनाता है वक्त, हालात, परिस्थितियां, और जो उन्हें अपना नहीं समझते हैं, जो उनकी भावनाओं का मजाक बनाते हैं, जो उनको दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। तो फिर स्त्रियां अपने मार्ग से अलग होती हैं और फिर बुरे मार्ग पर जाती है। देखिए, समाज में कभी भी महिलाओं को इज्जत नहीं दी है। महिलाओं को जो मुंह में आया वह बोला गया है। लेकिन देखिए, आपका चंद्रमा इस वक्त मजबूत तभी रहेगा जब आप महिलाओं की इज्जत करेंगे। क्योंकि अगर आपकी भी मां, बहन, बेटी है तो ध्यान रखिएगा, किसी दूसरे की मां, बहन, बेटी को बुरा बोलने से पहले एक बार अपनी बहन, बेटी के बारे में सोच लेना।